हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा कुछ इस प्रकार आया था। एफआईआई ने कैश मार्केट में 4,294 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं डीआईआई ने कैश मार्केट में 4,363 करोड़ की खरीदारी करी है। अब गाइस आपने निफ्टी देखा, सेंसेक्स देखा, आपने देखा बैंक निफ्टी। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो था, ठीक है, वो पूरा का पूरा सेल की तरफ गया, चाहे फिर वो निफ्टी था, सेंसेक्स था, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी था। ठीक है, सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास से खरीदारी आई। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो रहा वो एफआईआई के नाम रहा। ठीक है, जिन्होंने सेल किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, जिन्होंने सेल किया 4,294 करोड़। तो लगातार बाजार, लगातार मार्केट गिरता रहा, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। ठीक है, अब सेकंड हाफ के बाद एक बाइंग आई, वो भी करीब करीब 100 से 150 पॉइंट के आसपास की निफ्टी के अंदर, नीचे से ऊपर। ठीक है, वही सेंसेक्स के अंदर एक बाइंग आई 300 से 400 पॉइंट की। ठीक है, और एक बाइंग आई बैंक निफ्टी में, कितनी, 300 से 250 पॉइंट की। ठीक है, तो गाइस ये जो बाइंग थी ये डीआईआई की तरफ से थी, जिन्होंने 4,363 करोड़ रुपए खरीदा। तो गाइस मैं आपको हमेशा ये बताता हूं, एफआईआई डीआईआई का मार्केट के अंदर सबसे बड़ा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अब गाइस एक चीज नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली है ये 7,770.88 करोड़ रुपए एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में बाय करके गए हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो इंडेक्स ऑप्शन में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, ये बाय करके जो गए हैं कैश मार्केट में, जो सेल करके, गाइस ये जो बाय में लगा हुआ पैसा है ना, ये भी क्या है, इंडेक्स के अंदर आपका, ठीक है, इंडेक्स के अंदर आपका निफ्टी आ रहा है। ठीक है, आपका बैंक निफ्टी आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ठीक है, यहां पे जो बाय का पैसा लगा हुआ है वो आपका शायद सेल में भी हो पैसा। ठीक है, सेल का पैसा भी बाय दिखाएगा, सेल में वो पोजीशन अपनी होल्ड करके गए हो। ठीक है, अब होल्ड करके गए हो। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है गाइस, ठीक है, अब यहां पे ये तो इंडेक्स के डाटा, तो यहां पे क्या किया होगा इन्होंने, कॉल को राइट किया होगा भाई, इसी की वजह से तो बाजार गिरा है ना नीचे, तो कॉल को राइट करके गए, इसका मतलब मार्केट में फिर एक डाउनफॉल आपको होता हुआ दिखेगा। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी ये कॉल को राइट करके गए, जो बाजार को नीचे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली वो ये है, डाटा देखिएगा बिल्कुल सिमिलर आया है। 3,184 करोड़ निफ्टी के अंदर लगा के गए हैं पैसा, 3,317 करोड़ बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये साफ साफ पे वो कॉल राइटिंग करके गए। अब ये पैसा दिखेगा कहां पे, ये पैसा दिखेगा आपका ऑप्शन चेन में। ठीक, निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 20 फरवरी की एक्सपायरी है। ठीक है, कल फर्स्ट डे था इसका, और आप डाटा देखिए, ओआई डाटा 17,86,995, 11,45,853। अब गाइस डाटा को अगर हम समझे एक राइट तरीके से, ठीक है, तो डाटा में कॉल राइटर ज्यादा है भाई, निफ्टी आपका इसीलिए नीचे रहा ना, पुट राइटर कमजोर है, इसीलिए इन लोगों को लगा क्या है, लॉस। ठीक है, जो डाटा के अंदर फर्क है वो फर्क है 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, तो कॉल राइटर जीत रहे हैं किसमें, निफ्टी के अंदर, इसीलिए निफ्टी के अंदर आपको ऊपर से करीब करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखा डाउन साइड में। ठीक है, तो गाइस डाटा के हिसाब से चल रहा है बाजार, ऑप्शन चेन क्लियर कट ये कह रही है, ठीक है, कि मार्केट में अभी और आने वाले टाइम में आपको जो है डाउन साइड दिख सकती है। ठीक, अब गाइस इसके ऊपर एक चीज और हम देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूं, फिर उसके ऊपर बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी कर रहा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका फाइनल फिगर देखेंगे, तो गाइस फाइनल फिगर में क्या आ रहा है, ओआई डाटा 10,55,276, 7,02,100। ठीक है, अब आप फाइनल फिगर जो देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे भी क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है। ठीक है, कॉल राइटर एक्टिव है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक डाउनफॉल दिखेगा। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है तो ये लॉस खा रहे हैं, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मजबूत है जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ये ही प्रॉफिट बना रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी डाउन साइड अभी खड़ी है। ठीक, तो बाजार नीचे की तरफ आपको बैंक निफ्टी आता हुआ देख सकता है। ठीक है, ये पोजीशन गाइस मेरी नहीं है, ये पोजीशन है एफआईआई की। ठीक है, एफआईआई किस तरीके से सेल ऑफ कर रहे हैं बाजार के अंदर, उस सेल ऑफ का जो पैसा है, ठीक है, वो इस तरफ लगा हुआ है।
ठीक, तो यहां से आपको ये पता चलता है कि होने क्या वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से ऊपर खुलता भी है, लेकिन बाजार में एक डाउन साइड खड़ी है। ठीक, अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में कल के सेशन में क्या हुआ। तो गाइस आप अमेरिकी बाजारों को देखो, डाउन है, जो नेगेटिव क्लोजिंग करी है, नस्डैक ने शायद प्लस क्लोजिंग करी है 91 पॉइंट की। यूरोपियन मार्केट मिले जुले रहे, 0.50% के आसपास क्लोज करके गए हैं दो इंडेक्स, फैक्ट्स इंग्लैंड का, डेक्स जर्मनी का और सीएससी फ्रांस जिसने 0.18% से प्लस क्लोजिंग की है। ठीक, गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 17 पॉइंट से प्लस। ठीक है, एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हुए इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक मेजर चीज और देख लेते हैं। ठीक है, वो मेजर चीज है इंडियन एडीआर, जिसमें कुछ 6-7 स्टॉक जो बैंक निफ्टी पे पूरे का पूरा असर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सिस बैंक देखेंगे तो यहाँ पे 1.37% की गिरावट हुई है। एक्सिस बैंक के एडीआर में। ठीक है, वहीं अगर हम देखें एचडीएफसी, तो एचडीएफसी न्यूट्रल रहा है। ठीक है, आईसीआई न्यूट्रल रहा है, इन्फोसिस में गिरावट रही। ठीक है, 0.78% की। ठीक, और एक हमारा ये रहा विप्रो। ठीक है, विप्रो बिल्कुल न्यूट्रल रहा। ठीक है, अब गाइस यहां से हमको ये चीज पता चल गया। करेंसी का हाल देख लेते हैं, करेंसी में क्या हो रहा है। करेंसी आप देखेंगे डॉलर प्लस रुपया, तो यहाँ पे जो है 86.83 डॉलर प्रति रुपया अपना कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक नरमी हमको देखने को मिली है, करीब करीब 1.5 रुपए के आसपास की। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब गाइस मैं सारे सिनेरियो को समझाने के बाद आपको ये कहता, ठीक है, देखो होता क्या है बाजार के अंदर, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप निफ्टी में कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस निफ्टी के 50 स्टॉक का जो कंट्रोल है ना, ठीक है, कंट्रोल जो है 50 स्टॉकों का, उसमें एफआईआईस करीब 80% कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और डीआईआईस करीब 80% कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन दोनों के कंट्रोल से निफ्टी के इंडेक्स में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर अप जा रहा है, वो खरीदारी कर रहे हैं तो अप जा रहा है। ठीक है, वो बिकवाली कर रहे हैं तो अप जा रहा है। 20% टाइम ऐसा होता है जब बाजार के अंदर कोई न्यूज होती है। ठीक है, कोई भी न्यूज होती है तो न्यूज के बेस पे एक ट्रेंड सेट होता है मार्केट में, तब एक ट्रेंडिंग मार्केट बनता है। तो अभी क्या है, अभी एक ट्रेंडिंग मार्केट जो है ना वो डाउन साइड का है। आप हर बार देखो बाजार लगातार 1-1.5 महीने से लगातार गिरता हुआ आ रहा है, 2 महीने से। ठीक है, बीच में जो भी बाजार चला वो एक न्यूज को लेकर चला, जैसे बजट वाला सेशन, ट्रंप जी का आना, जियो पॉलिटिकल न्यूज कुछ अच्छी, ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला। अब गाइस आप सिंपल समझिए, हमने ऑप्शन चेन देखी। ठीक है, एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, तो मतलब एक मैटर है सेल का। तो भाई बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में एफआईआई का काफी अच्छा कंट्रोल है, करीब 40% पैसा जो है एफआईआई का लगा हुआ है। तो मतलब 40% बैंक निफ्टी को कंट्रोल कर सकते हैं एफआईआई। ठीक है, डीआईआई का भी करीब करीब 40% पैसा बैंक निफ्टी में लगा है, तो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर बिल्कुल सेम उसी तरीके का सिनेरियो है। यही दोनों लोग मिलकर, ठीक है, बाजार को अप और बाजार को डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के पैसे पे हम लोग कामकाज कर रहे हैं। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ी चीज यहां पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कैश मार्केट का डाटा है। ठीक है, एफआईआई का यहां पे 9,064 करोड़ की ग्रॉस परचेज किया था इन्होंने। ठीक है, और ग्रॉस जो सेल है वो 13,358 करोड़ किया, मतलब सेल ज्यादा किया। तो मतलब जो डाटा निकल के आया वो आया 4,294 करोड़, मतलब इनका ये सेल ऑफ रहा। वही अगर इनकी बात करें तो ग्रॉस परचेज किया इन्होंने 12,826 करोड़ और ग्रॉस सेल किया 8,462 करोड़। ठीक है, टोटल जो डीआईस की बाइंग आई 4,363 करोड़ की। ठीक, अब गाइस यहां पे ना आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, यही दोनों प्लेयर जो बड़े हैं, ठीक है, जो 80% टाइम मार्केट को चला रहे हैं, हर एक बिकवाली में डीआईआई खरीद रहे हैं, तो मतलब एक अप मूवमेंट भी लाइव मार्केट में रहता है खड़ा। ठीक है, ऊपर की तरफ, जैसे आप फर्स्ट हाफ देख रहे थे, थोड़ा बाजार ऊपर गया 9:30-10 बजे तक की, लेकिन उसके बाद एकदम से सेल ऑफ लग गया मार्केट में। तो इस सेटअप को ना बिल्कुल इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे एफआईआई डीआईआई के कॉन्सेप्ट के साथ, तब आपको ये पता चलेगा कि ये लोग दोनों जो बड़े प्लेयर है गाइस, इनको कहीं किसी को लॉस नहीं हो रहा है। जब ये खरीदारी कर रहे हैं ना, ग्रॉस परचेज कर रहे हैं डीआईआई, इसका मतलब ये बेच भी तो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब जो स्टॉक इनको नीचे से मिल रहे हैं, ठीक है,
उनको ये खरीद ले रहे हैं। जैसे भाई एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, जिस स्टॉक में बिकवाली करी डीआईआई ने खरीद लिया, ठीक है। अब एफआईआई ने जिस जगह पे खरीदारी करी वहां पे डीआईआई ने बेच दिया, ये है ना ग्रॉस सेल। तो मतलब इन दोनों के अप एंड डाउन चले, देखो डाटा भी बिल्कुल सिमिलर है, ग्रॉस परचेस में, ग्रॉस सेल में, ठीक है। एफआई ने अगर परचेस किया तो डीआई ने सेल कर दिया, तो डाटा भी बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो इन्होंने सेल किया तो इन्होंने 12,800 करोड़ परचेज कर लिया, ठीक है। अब इससे मूवमेंट कहां हो रहा है, इससे मूवमेंट हो रहा है निफ्टी में अप या डाउन, ठीक है। इससे मूवमेंट हो रहा है बैंक निफ्टी में अप या डाउन, ठीक है। इससे मूवमेंट हो रहा है सेंसेक्स में अप या डाउन, ठीक है। इस अप डाउन के कॉन्सेप्ट को अगर देखो, थोड़ा सा ट्रेडर ये समझने वाली चीजें हैं, अगर ये समझ जाओगे ना, ये चीजें वरदान है उस हर इंसान के लिए जो मार्केट में एक सपना देख रहा है, ठीक है, कि मुझे मार्केट में एक कैरियर बनाना है, मुझे पार्ट टाइम एक इनकम जनरेट करनी है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 50 लाख महीना, ठीक है, या डेली बेसिस में 2, 5, 10,000 कमाना सीखना चाहता है, तो इस डाटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये जान लीजिए एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, जो बाहरी विदेशों का पैसा जो इंडिया के अंदर लग रहा है, और इनके पास एक कंट्रोल है डेरिवेटिव्स का, एफएनओ का, ठीक है। ये एफएनओ में भी काम कर सकते हैं। डीआईआई के पास इतना पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो नेशनल लेवल पे जो इतना भी ये फंड उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये वो फनाटिंग का बॉन्ड, ये सब का सब पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, ठीक है। तो इस काम करने के तरीके को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आप पकड़ना चालू कर देंगे ना, बाजार में इसको कैलकुलेट करना चालू कर देंगे गाइस, 80% आप जो है ना प्रॉफिट में अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, भाई आपको कितना पैसा कमाना है बाजार में, बस इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब गाइस सोचो, मैं आपको एक निफ्टी का एक सेटअप देता हूं। मुझे पता है भाई निफ्टी का जो लॉट साइज है इस समय 75 का लॉट साइज है, ठीक है, 75 का लॉट साइज है, ठीक। मान लो 100 रुपए का एक प्रीमियम आ रहा है, 100 रुपए का एक प्रीमियम आ रहा है, ठीक है। आपको जो पैसा चाहिए वो चाहिए 7,500 रुपए, ठीक है। अब मान के चलिए आप अगर ये एफआईडीएस के कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 10, 20, 50 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। बस आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे 10% कमाना है, तो गाइस आप 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, मैं ये कहता बस खाली एफआई का डाटा, ऑप्शन चेन, ठीक है, एफआईआई का डाटा और ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है, इसको बस खाली समझ लीजिए। डेली आप 10 से 20% मार्केट से बड़े आराम से आप लेके जा सकते हैं घर, ठीक है। अब गाइस मैं कहता हूं अगर ये सब भी आप नहीं करते तो प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे अच्छे खासे लेवल होते हैं, ठीक है, और हम काफी अच्छा कामकाज करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। कल का सेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला रहा, लेकिन फिर भी अगर 10-20 पॉइंट की बात होती, 30 पॉइंट की तो कोई ले लेता, लेकिन एक दिन पहले हमने पूरे 300, 400 पॉइंट जो है गेन किए हैं, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। तो गाइस वो चीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जो है ना डाटा को देख के पूरा का पूरा एक एनालिसिस करता हूँ बाजार के ऊपर, और आप लोगों के लिए इस तरीके का एक सेटअप बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे निफ्टी में काम करना है तो मैंने एक निफ्टी में सेटअप बना दिया, जैसे अभी 22,929 चल रहा है, तो मुझे अगर बिकवाली करनी है तो मैं कैसे सेटअप बनाऊंगा, 23,050, ठीक है, 23,100 और 23,150। भाई मार्केट यहां तक की जा रहा है ऊपर, फिर यहां से बिकवाली वाला सेशन आ जाता है, तो हमने यहां से क्या कर दिया, पीई बाय कर दिया। जब बाजार इतना ऊपर जाएगा मैं पीई बाय कर लूंगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का सेटअप अगर मुझे बनाना है, भाई हमने देख लिया 49,500, 49,600 और 49,700, इतना ऊपर आएगा बैंक निफ्टी, हम पी बाय करके चले जाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, हर एक बाय मूवमेंट पे बाजार में एक सेल ऑफ हो रहा है, सेल ऑफ कर रहे हैं एफआईआई कैश मार्केट में, ठीक। ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, और फिर ऊपर बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर का पैसा लगा है। जिनको लॉस होगा तो वो क्या करेंगे, निफ्टी के 50 स्टॉक में जाके, तो ठीक है, वो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस बस इसी तरीके से आपको जो है ना कॉल और पुट का डाटा बनाना है, ठीक है। अप एंड डाउन पे अगर आप काम करते हैं तो बाजार में रेगुलर बेसिस पे आप छोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं, 10 से 15%, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब गाइस देखो, जैसे मैंने पुट का सेटअप बनाया उसी तरीके से नीचे से आपको कॉल का सेटअप बनाना है। भाई मार्केट जो है ना, आप निफ्टी देखिए 22,800,
से बार बार खड़ा हो जाता है ऊपर, ठीक है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये हो गया हमारा 22,800 का लेवल, ठीक है, ये हो गया हमारा 22,750 का लेवल, और ये हो गया हमारा 22,700 का लेवल। अगर इतनी नीचे आता है बाजार तो हम यहां से क्या करेंगे, सी बाय कर देंगे, ठीक। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, अगर मुझे सी बाय करना है मैं क्या करूंगा, 48,700, 48,600 और 48,500, इतना मार्केट नीचे आ जाएगा, मैं सी बाय करके चला जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, मार्केट तो ऊपर नीचे कर रहा है ना, ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसमें हम क्या है, एफआईआई की सेलिंग जो वो ऊपर से कर रहे हैं, डीआईआई की बाइंग जो हम नीचे से पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेटअप आ गए। अब गाइस इसी सेटअप में क्या होता है, निफ्टी की हमारी रेंज निकल के आ जाती है कि भाई निफ्टी 200 से 300 पॉइंट अप डाउन करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज निकल के आ जाती है, बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट का अप डाउन करेगा। उसी तरीके से सेंसेक्स का निकल के आ जाता है कि 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको सेंसेक्स में दिख सकता है। बस करना क्या है, करना आपको वेट है किस चीज का, राइट टाइम का, ठीक है। इसी टाइम से आपको मिल जाती है एक राइट एंट्री, ठीक है, इसी से मिल जाती है आपको एक राइट एग्जिट, और इससे मिल जाते हैं आपको इतने सारे पॉइंट बाजार के अंदर, ठीक है। तो गाइस कैलकुलेशन करना ना मार्केट में बहुत जरूरी है, और इस तरीके के सेटअप के साथ आप कामकाज करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 30 का है, ठीक है। आप बड़े आराम से 50-100 पॉइंट गेन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको 500 पॉइंट लेने की जरूरत है, ठीक है। उसी प्रकार भाई निफ्टी का लॉट साइज 75 का है, 20-30-40 पॉइंट भाई 200-300 पॉइंट का अप एंड डाउन मूवमेंट होगा आप, ठीक है। 75 का लॉट साइज, आप बड़े आराम से 50-40-30 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। 50-40-30 पॉइंट निकालते हैं तो गाइस एक लॉट से कैलकुलेट कर लो, 20%, 30%, 40%, 50% आप इन्वेस्टमेंट का कमा सकते हैं, ठीक है। बस इस सेटअप का इंतजार करना है। जब ये सेटअप का आप इंतजार करेंगे, ठीक है, आप देखिए बाजार रोज आता है सेटअप की तरफ। गाइस आपने देखा मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूं, कितने सारे सेटअप मेरे एक्टिव हो जाते हैं, कॉल के भी, पुट के भी, और कितना बड़ा पैसा कमाते हैं, है ना। तो बस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, डाटा का कैलकुलेशन करते रहेंगे, बाजार आपको पैसा देता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डाटा का एनालिसिस करना जरूरी है आपका, जरूरी एफआईआई का डाटा और डीआईआई का डाटा क्या कर रहे हैं वो, बाय सेल, ठीक है, वो जरूरी है। जिसका ज्यादा पैसा बाजार कभी कभी उसी तरफ घूमता है, लेकिन यहाँ पे टाइम का भी एक खेल होता है, ठीक है। आपने दिन भर देखा बाजार गिरा 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 नीचे, एक टाइम पे डीआईआई एक्टिव हुए, उन्होंने ज्यादा खरीदारी कर दी, नीचे से मार्केट भाग गया ऊपर, ठीक है। तो उसका भी वेट करना पड़ेगा, वो चीजें कब आएंगी बस इसको समझना है आपको, ओके। तो सोच के समझ कर काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको इस प्रकार के लेवल मैं ऑलरेडी डालता रहता हूं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके गाइस, धन्यवाद।